नमस्कार, दिल्ली में ट्रेंड से आप बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा ट्रेंड खबरों पर। महंगाई के मुद्दे पर दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की देश बचाओ रैली पर ब्रेक नहीं मिली इजाजत। कांग्रेस ने 12 दिसंबर को दिल्ली के द्वारका में महंगाई हटाओ देश बचाओ रैली का ऐलान किया था। इसकी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही थी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को आईटीडीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। संबित पात्रा को पर्यटन मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। 15 दिसंबर से नहीं शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच हुआ फैसला। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं के संचालन को स्थगित कर दिया गया है। नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। नए वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र तक कई राज्यों में अलर्ट जारी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कोविड कंट्रोल में है, खत्म नहीं हुआ। इस वायरस के बारे में पिछले सप्ताह ही पता लगाया गया था। इस वेरिएंट की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। कृषि कानून वापसी के बाद दो गुट में बटे किसान, पंजाब और पंजाब के बाहर के संगठनों के बीच मतभेद। एमएसपी कानून कमेटी के मुकदमों की वापसी से पहले धरना खत्म होना मुश्किल है। केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह कितनी जल्दी एमएसपी कमेटी और मुकदमा वापस पर कार्रवाई करती है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में विस्फोट में 3 की मौत, कई घायल। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास के कुछ घरों के शीशे टूट गए और शव विस्फोट स्थल से करीब 200 मीटर दूर मिले। किसानों की घर वापसी पर राकेश टिकैत बोले, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन खत्म नहीं होगा। पंजाब के कई किसान संगठन आंदोलन की जीत के बाद धरना खत्म करने के पक्ष में हैं। वहीं कई किसान संगठन एमएसपी कानून और मुकदमों की वापसी समेत अन्य मांगों को लेकर धरना जारी रखना चाहते हैं। इस्लामाबाद की नई साजिश का खुलासा। भारत में घुसपैठ के लिए चीन की मदद से हैंड ग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दे रहा है पाकिस्तान। पिछले 1 साल के दौरान 67 बार ड्रोन देखे गए। ड्रोन खतरे से निपटने के लिए अब तक कहीं भी कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। दक्षिण अफ्रीका से पहले यूरोप में फैला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। नई जानकारी में हुआ खुलासा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में चिंता है। नई जानकारी ने दुनिया भर में अब एक अलग तरह की चिंता उत्पन्न कर दी है। बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चुप है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। शरद पवार से मिलने के बाद बोली ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने मुंबई आई थी। हम कट्टरवाद के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। इस विकल्प को खड़ा करने में नेतृत्व कौन करेगा, ये बात की बात है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, जुमलों के भाव गिर गए। एलपीजी गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतों पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने बुधवार को 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए से ज्यादा की वृद्धि की है, जिससे दिल्ली में कीमत बढ़कर 2101 रुपए हो गई। परिवारवाद के आरोपों को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। अखिलेश ने कहा हम सब परिवार वाले लोग हैं, इसलिए जानते हैं कि अगर किसी मजदूर या किसान की जान चली गई तो उसके परिवार का क्या हाल होगा। 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से घटी घुसपैठ और आतंकी हमलों की घटनाएं। राज्यसभा में बोली केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की तरफ से संसद में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद आतंकी हमलों और घुसपैठ की घटनाओं में तेजी से कमी देखने को मिली है। कांग्रेस की मांग। आंदोलन में शहीद किसानों को मिले 5 करोड़। सरकार बोली ऐसे किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं, वित्तीय सहायता का सवाल ही नहीं। सरकार ने कहा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पास इस मामले में कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसलिए इसका सवाल ही नहीं उठता है। ठंड ने दी दस्तक। देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। पूरे कश्मीर में पारा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। पश्चिमी विक्षोभ के चलते गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा उत्तर गुजरात और उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र में भी भारी बारिश होने की संभावना है। आज से विदेशों से आने वालों के लिए सख्ती। आरटी-पीसीआर जांच और होम क्वारंटाइन जरूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित दिशा निर्देशों के मुताबिक जोखिम श्रेणी वाले देशों से आने वाले या उन देशों से होकर भारत पहुंचने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी गई है। अगली खबर यूपी से। गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 का मिला अप्रूवल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी बधाई। पीएम का जताया आभार। सीएम योगी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया गोरखपुर में मेट्रो सेवा आरंभ करने की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 हेतु अप्रूवल मिल गया है। सभी को बधाई। प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। दिल्ली में ट्रेंड से बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।